विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी चुनाव की तैयारी को लेकर सक्रिय हो गई है। बीजेपी बंगाल के हर विधानसभा में परिवर्तन रथ यात्रा निकालने जा रही है। रथ यात्रा 3 दिन बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में शुरू होगी। परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान पीएम मोदी भी हल्दिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन रैली में शामिल होंगे। बीजेपी की बंगाल के सभी 294 विधानसभा सीटों पर परिवर्तन रथ निकाली जाएगी। पार्टी का कार्यक्रम है सभी सीटों पर परिवर्तन रथ निकालने का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी परिवर्तन रथ यात्रा निकालने वाली है। बंगाल में बीजेपी की चुनावी तैयारियों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जी मीडिया से खास बातचीत की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। टीएमसी के कई बड़े नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी अब उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख चेहरे हैं उनकी ड्यूटी भी बंगाल में लगा रही है। उसमें से एक है केशव प्रसाद मौर्य, जो कि यूपी के डिप्टी सीएम है, पिछले कई दिनों से बंगाल के दौरे पर है। केशव प्रसाद मौर्य जी, क्या लगता है आपको, दीदी का मुकाबला बीजेपी किस तरह से करने वाली है? देखिए, दीदी के खिलाफ मुकाबला जो है वो जनता ने अपने हाथों में लिया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वह मजबूती से खड़ा हो गया है। किसी गांव में जाइए, किसी गली में जाइए, किसी मोहल्ले में जाइए, व्यापारियों के बीच में जाइए, किसानों के बीच में जाइए, मजदूरों के बीच में जाइए, एक ही नारा, जैसे अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए वंदे मातरम लगता था। इस समय ममता दीदी से पश्चिम बंगाल को मुक्त कराने के लिए जय श्री राम लग रहा है। तो यहाँ एक मैं माहौल जो देख रहा हूँ, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितना अच्छा माहौल 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए था, उससे भी अधिक अच्छा माहौल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और यह इसलिए है क्योंकि विश्व का सबसे लोकप्रिय, सबसे शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे पास है। केशव मौर्य जी, जय श्री राम का नारा आप लोग कह रहे हैं, जैसे ही जय श्री राम का नारा विक्टोरिया मेमोरियल में लगा, ममता बनर्जी बहुत गुस्से में आ गई। मंच जो भाषण देना था, भाषण नहीं दिया, कुर्सी पर बैठ गई। इतना गुस्सा जय श्री राम के नारे से क्यों? जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी, जिस दिन जय श्री राम के उद्घोष का महत्व इनको समझ में आएगा, यही ममता बनर्जी जी चिल्ला चिल्ला करके कहेंगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सब कुछ बोलेंगी। जैसे श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में, जब उनकी सरकार थी, कुंभ का मेला हुआ, वो नहीं गए थे कुंभ स्नान करने के लिए, लेकिन भाजपा की सरकार बनी और भाजपा की सरकार बनने के बाद कुंभ मेला हुआ तो वो डुबकी लगाने गए। श्री राहुल गांधी जी, उनकी बहन प्रियंका जी कभी मंदिर नहीं जाती थी, कभी भगवान क्या होते नहीं जानती थी, लेकिन जब उनको लगा कि अब भगवान के मंदिर जाए बगैर वोट नहीं मिलेगा, तो वोट के लिए मंदिर गई। कोई श्रद्धा से नहीं गए, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन कोई जाता आता है, मुझे इससे फ़र्क नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में मेरा भरोसा है कि आने वाले समय में आप यह देखेंगे कि यही ममता बनर्जी जी होंगी, यही पश्चिम बंगाल होगा और यहाँ पर आप ममता बनर्जी जी के मुंह से ही सुनेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक अंतिम सवाल सर, क्या आपके हिसाब से 3 बड़े मुद्दे पश्चिम बंगाल में क्या रहने वाले हैं? क्योंकि ममता बनर्जी लगातार बंगाली, नॉर्थ बंगाली एक तरह से मुद्दा उठा रही हैं, बाहरी के लोग और बंगाली लोग एक बंगाली सेंटिमेंट पर वो काम कर रही हैं। देखिए, इनकी बात को अगर कोई पश्चिम बंगाल का व्यक्ति सुनना चाहता या सुनता तो शायद इनको महत्व मिलता। आज इनके सारे लोग टीएमसी को छोड़ करके भाजपा में आ रहे हैं, लेकिन मैं यह जरूर कह दूंगा कि ममता बनर्जी जी के लिए और उनके भतीजे अभिषेक के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सदा के लिए बंद हैं, उनके लिए कोई प्रवेश नहीं है। बाकी जो अच्छे लोग आना चाहते हैं वो आवें। इनका लक्ष्य, हमारा क्या है नारा, सबका साथ सबका विकास, और दीदी का नारा है कुछ का साथ भतीजे का विकास। तो ये जो अंतर है, इसके कारण से आज मैं कह सकता हूँ कि जो मुद्दा है वह सुशासन का है, जो मुद्दा है वह किसानों का है, बेरोजगारों का है, जो मुद्दा भय और आतंक का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है, इससे इस प्रदेश को बाहर निकालने का है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम इससे इस प्रदेश को बाहर